हिंदुस्तान की सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजन करा लिया और इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और सम्मेलन के दौरान भारत ने विदेशी मेहमानों के लिए ठहरने से लेकर खाने तक के खास इंतजाम किए थे और जिसकी तारीफ सभी ने की। वहीं मेजबान भारत अपने मेहमानों को खास गिफ्ट देना भी नहीं भूला, जो कि हिंदुस्तान की हर घर की परंपरा है। कोई भी मेहमान आए तो वापस जब जाए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजते। ऐसा ही हिंदुस्तान की सरकार और मोदी सरकार ने किया। इसके लिए भारत में विदेशी मेहमानों को दिए जाने वाले तोहफों की लिस्ट अच्छी खासी है। ऐसी चीजों को चुनाव किया गया, ऐसी चीजों को दिया गया जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक थी और यहाँ की मिट्टी की खुशबू थी। साथ ही उसमें मित्रता का और मिठास का संदेश भी छुपा हुआ था। इन तोहफों में ज्यादातर हस्तनिर्मित थे और कलाकृतियां थीं जिनका उत्पाद और आकर्षण बेहद लुभावना था, जो भारत के कहीं न कहीं किसी कोने में बन करके आया था। समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ बताता था, जो हमारे मूल को दर्शाता था। कुछ उत्पाद तो ऐसे थे जो सदियों की परंपरा से चले आ रहे थे। उन्हें अद्वितीय कारीगरी और गुणवत्ता से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। उन्हें कुशल कारीगरों के द्वारा अपने हाथों से बेहद बारीकी से बनाया जाता है। कुछ उत्पाद तो ऐसे थे जो हमारे देश की अनूठी जैव विविधता को दर्शाते हैं। भारत ने विदेशी मेहमानों के एक दुर्लभ प्रजाति का शहद भी गिफ्ट किया है, जिसमें सुंदरबन मल्टीफ्लोरा मैंग्रोव हनी शामिल है। दरअसल सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो बंगाल की खाड़ी में और गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है और मेघना नदी भी यहीं पर बनती है, जिसका संगम बनता है और डेल्टा पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 राष्ट्राध्यक्षों और अपने देशों के प्रतिनिधियों के लिए खास उपहार तैयार कराए थे, जिनमें भारत से खादी का स्कार्फ था। खादी के पर्यावरण के अनुकूल तमाम ऐसे कपड़े थे जो सभी मौसमों में सुंदर बनावट से बहुमुखी प्रतिभा के कारीगरों की पसंद और उनके हाथ की कला को दर्शाता था। सबसे पसंदीदा इन्हीं में से थी। ज्यादातर गिफ्ट में कपास, रेशम, जूट, ऊन और तमाम ऐसे कपड़ों से बने हुए थे जो अपने आप में अलग थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के पहले महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्वयं नाम महात्मा गांधी ने रखा था, यानी खादी के बने हुए कपड़े। इसके साथ ही भारत सरकार ने अध्यक्षता करते हुए 26 जुलाई 2023 को विशेष G20 डाक टिकट और सिक्के जारी किए थे। उन्हें भी गिफ्ट के तौर पर मेहमानों को दिया गया, जिसमें टिकट G20 का भी था। सिक्कों और टिकटों दोनों के डिजाइन भारत की G20 लोगो और वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ की थीम पर प्रेरणा लेते हुए बनाए गए थे। इसके अलावा G20 के अध्यक्षता की समय अवधि के दौरान का जो जश्न था, उसको दर्शाते हुए 2 डाक टिकट दिए गए, जिनका मूल्य 20-20 रुपए था। ये भी गिफ्ट की सूची में शुमार थे। भारत सरकार ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी को सागौन की लकड़ी से बने 71 स्टोल गिफ्ट किए। ये ओडिशा के कारीगरों के द्वारा बनाया गया था और एक कालजयी कलाकृति है जो सालों पुरानी है। ये एक पारंपरिक सहतूत रेशम स्टोल है जो उत्कृष्ट इकत तकनीक से बना हुआ था। आपको बता दें कि इकत रेशम या कपास पर रंगाई की एक सावधानी पूर्वक कई कलाकृतियां हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी को भी बनारसी रेशम का स्टोल भेंट किया। ये स्टोल भारत के खूबसूरत खजाने से है। बनारसी रेशम के स्टोल शादियों और विशेष अवसरों के लिए पसंद किए जाते हैं। भारत की तरफ से गिफ्ट कदम लकड़ी के बक्से के रूप में भी दिए गए, जो कि इन्हीं में बंद थे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को कांजीवरम स्टोल पेश किया और कांजीवरम स्टोल शुद्ध शहतूत रेशम के धागों से कुशल बुनकरों के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही टिकाऊ और मजबूत कपड़ा माना जाता है। इसके अलावा इत्र, शहद और तमाम वो सामान दिए गए जो काफ़ी मजबूत और हमारी परंपरा को दर्शाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।